जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं कि आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक दिवसीय पौड़ी दौरा है और इस दौरा जो है ये बेहद अहम निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें जो है वो होने वाली हैं और कई कार्यक्रम यहां पर रखे गए हैं जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शिरकत करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी और लगातार अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सीएम कई कार्यक्रमों में लेंगे भाग और इसी के साथ तमाम अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पौड़ी मुख्यालय के विकास भवन में होगी समीक्षा बैठक। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार इस समीक्षा बैठक जो है वो आज होने वाली है और इस बैठक में कई अहम चीज़ों पर कई अहम जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। एक दिवसीय दौरे पर हैं पौड़ी जहां पर पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और आज के दिन कई कार्यक्रम जो है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसी बीच में तमाम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो एक दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचेंगे सीएम। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। अपने आप में आज का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, क्या अपडेट सामने आ रहा है? आखिर ये दौरा कितना अहम होने वाला, क्या उद्देश्य है आज के इस दौरे का? तो संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन इस बीच में तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है देहरादून से। जी हां, कांग्रेस का आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। प्रदेश सरकार को घेरेगी कांग्रेस, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर करेगी प्रदर्शन। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रदेश सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर करेगी प्रदर्शन कांग्रेस और प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश सरकार सभी मोर्चे पर फेल है, ऐसा कांग्रेस का बयान आ रहा है सामने। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसी बीच में आपको एक और जानकारी देखिए, आज देशव्यापी जो प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है बेरोजगारी के मुद्दे पर। एक बार फिर से कांग्रेस जो है आज सरकार को घेरने की कोशिश कर रही। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश सरकार सभी मोर्चे पर फेल है और लगातार जिस तरीके से पूरे देश भर में कांग्रेस जो है वो अटैकिंग मोड में लगी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस को जमीनी स्तर पर कार्य करना बेहद जरूरी है और प्रदेश सरकार को यहां पर घेरने की जो कोशिश है वो कांग्रेस करने जा रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष जुड़े हुए। सुभाष, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो लगातार अटैकिंग मोड में है, बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और खास तौर पर तमाम युवा जहां पर रोजगार मांग रहे हैं और इसी को देखते हुए अब कांग्रेस रोजगार के मुद्दे को लेकर आज जमकर हंगामा करने वाली है। बिल्कुल, उत्तराखंड जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार सरकार को लेकर तीखे मोड़ पर नजर आती है और लगातार उनका कहना है कि सरकार ने पिछले 3 सालों में रोजगार के नाम पर केवल लोगों को धोखा दिया है। तो ऐसे में आज कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रीतम सिंह यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस है उनके नेतृत्व में आज अपना धरना प्रदर्शन करेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार आज पिछले 3 सालों में जो रोजगार है वो नहीं दे पाई और लगातार जो रोजगार सरकार ने दिए भी हैं उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए थे, क्योंकि देखा गया दरोगा की जो भर्ती सरकार द्वारा कराई गई थी वो स्थगित कर दी गई थी और कहा जा सकता है कि अभी तक जो भर्तियां अभी सरकार ने निकाली हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं है, उनकी कोई रिजल्ट नहीं है, तो कईयों की अभी तक परीक्षा नहीं कराई गई है। तो ऐसे में देखते हैं जो बेरोजगार संघ है वो लगातार सरकार के विरोध में बयानबाजी करता हुआ नजर आता था और अब देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अब सरकार को इस मामले में घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने पिछले 3 सालों में रोजगार के नाम पर एक भी रोजगार प्रदेश में नहीं दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं आक्रामक रूप में नजर आ रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव नजदीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस भी जरूर अब सरकार को बेरोजगारी के मामले पे घेरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल सुभाष, लगातार बने रहिए हमारे साथ। अगले खबर पर भी आपसे अपडेट जो है वो जरूर लेंगे।
और इस बीच में एक और बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड कांग्रेस से आज की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरीश रावत का फिर से जलवा दिखा है। हरीश रावत बनाए गए पंजाब के प्रभारी। देवेंद्र यादव को उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश जो प्रभारी है वो बनाया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर, हरीश रावत बनाए गए हैं पंजाब के प्रभारी। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी, देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस से आज की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर हरीश रावत का एक बार फिर से जलवा देखने को मिला है। आपको जानकारी दें तो हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस में एक बड़ा फेरबदल जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। हरीश रावत का यहां पर फिर से जलवा देखने को मिला है। आपको जानकारी दे तो हरीश रावत बनाए गए हैं पंजाब के प्रभारी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। ये लगातार तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, जो लगातार कांग्रेस के बीच में अंतर्कलह चल रहा था और तमाम पत्र जो लिखे गए थे सोनिया गांधी को कि जल्द से जल्द ऊपर से लेकर नीचे तक पार्टी में बदलाव जो है वो होने चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बदलाव को लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो डर रही है। अब तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुभाष बने हुए हैं। सुभाष, पत्र लिखा गया था और उसके बाद यहाँ पर बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक में फैसला नहीं लिया गया था। लेकिन अचानक से हमने देखा कि एक पत्र जारी किया जिसमें एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें हरीश रावत का कद जो है वो बढ़ चुका है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं विधानसभा जो चुनाव थे उसमें बेहतर प्रदर्शन उत्तराखंड में नहीं कर पाई थी, और देखा जा रहा था कि लगातार कहीं न कहीं पिछले लंबे समय से कांग्रेस कहीं न कहीं अपनी जमीन को यहाँ खंगालती हुई उत्तराखंड में नजर आई थी, क्योंकि लोकसभा की पांचों सीट उत्तराखंड में कांग्रेस हारी थी। तो ऐसे में कहीं न कहीं कुछ बदलाव जरूर कांग्रेस पार्टी में किए जाते, लेकिन कहीं न कहीं उत्तराखंड की दृष्टि से देखो तो काफी महत्वपूर्ण यह है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो अनुग्रह नारायण है, जो पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी थे, उनसे खफा नजर आते थे, उनकी बातों को वो कई बार नहीं मानते थे, जिसके चलते उन्होंने हाईकमान से भी इस बारे में बात की थी, और कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उसका नतीजा देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब जो कांग्रेस प्रदेश के प्रभारी होंगे वो अब देवेंद्र यादव होंगे, यानी कि आप जो अनुग्रह नारायण सिंह थे उनको हटाकर अब देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रदेश प्रभारी बनाया गया। लेकिन इससे बड़ी चीज ये है कि उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे उनको कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब के जो प्रभारी है उनकी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि पंजाब के प्रभारी अब हरीश रावत होंगे, वहीं अब उत्तराखंड के जो प्रभारी थे अनुग्रह नारायण उनको उत्तराखंड से हटाकर देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का जो प्रदेश प्रभारी कांग्रेस का बनाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बना रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वही उत्तराखंड विधानसभा का 23 सितंबर से होने वाला मानसून सत्र कोविड-19 के साए में होगा। प्रदेश में कोरोना महामारी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और विधायकों और मंत्रियों समेत कई नेता भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इसी बीच में बीजेपी के 2 विधायकों ने कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में लॉकडाउन की मांग उठाई है। सरकारी सूत्रों ने यहां बताया है कि हाल में भाजपा में वापसी करने वाले हरिद्वार जिले के खानपुर के विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने देहरादून के मोहिनी रोड स्थित आवास में खुद को आइसोलेट भी कर लिया। कोविड के बिगड़ते हालात को देखते हुए विधानसभा सत्र में आने वाले विधायकों की प्रवेश में पूर्व कोविड-19 जांच अनिवार्य कराने के लिए अलावा उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भाग लेने का अनुरोध भी किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ तौर पर कहा है कि सत्र से 2 दिन पहले विधायकों को कोविड जांच करानी होगी और अपने कोरोना मुक्त होने की रिपोर्ट भी देनी होगी। अगर उनके स्तर पर ऐसा संभव नहीं हो पाएगा तो हमने एमएलए हॉस्टल में उनकी जांच की व्यवस्था करेंगे। और पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे दिल्ली की तरह ही उत्तराखंड में भी 2022 का विधानसभा चुनाव रण जीता जा सके। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने लोगों के बीच उतरकर अब पार्टी के नए सदस्य जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी के 30 साल पुराने कार्यकर्ता मनोहर लाल पहाड़ी भी आप में शामिल हो गए हैं। पहाड़ी ने भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से किए गए वादों से धोखा कर बार बार विश्वासघात करने को लेकर खूब कोसा है। पहाड़ी के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने आप में शामिल होकर बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। पहाड़ी पौड़ी
विधानसभा सीट से रक्षा मोर्चा से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का अनुभव भी रखते हैं, जिसका लाभ भी आम आदमी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा। में बड़ा और छोटा चेहरा नहीं होता है। चेहरा हमारा जो है आदरणीय केजरीवाल जी है और उनके दिशा निर्देशन में जो उनका संकल्प है, उस संकल्प को हम छोटे बड़े सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। उनका संकल्प है कि एक बार देवभूमि की जनता अगर हमें आशीर्वाद देती है, आम आदमी पार्टी को आशीर्वाद देती है, तो इसको हम जो है पूरे भारत में देवभूमि मॉडल पर दर्ज करवाना चाहते हैं। इतना हम यहाँ विकास करेंगे। इन मुद्दों को संघर्ष करके और पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में जनता के साथ संघर्ष करेंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। सरकार जो सोई हुई सरकार है, इसकी नींद को तोड़ेंगे। जो इन डबल इंजन की सरकारों ने जो वादा किए थे जनता के साथ, एक भी पूरा नहीं किया और केवल मात्र छलावा किया है। हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। सारे लोग मिलकर के इस सोई हुई सरकार को, इस नीतिगत जो फैसले नहीं ले पा रही है, सुबह कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, रात को कुछ बोलती है, इस सरकार को शुद्ध बुद्धि यज्ञ करके इसकी नींद को तोड़ेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये जनता का काम करे। आपने वादे किए हैं। और भाई बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में अब संत समाज भी कूद पड़ा है। साधु प्राची समेत तमाम साधु संतों ने कंगना रनौत के घर पर बीएमसी कार्रवाई को अवैध बताते हुए पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार के इस्तीफे की मांग की है। साधु संतों के अनुसार महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने आज तक पालघर में हुई संतों की हत्या पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत सिंह मर्डर केस में मुकदमा दर्ज करने में 1.5 महीने लगा दिए, लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत का घर मैच 3 घंटे में तुड़वा दिया गया, जो पूरी तरह से गलत है। संतों का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार हिंदूवादी नेताओं की हत्या करना चाहती है। 40 दिनों तक सुशांत केस में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई महाराष्ट्र के अंदर। पालघर के संतों को भी आज तक न्याय नहीं मिल पाया महाराष्ट्र में। बीएमसी की टीम आती है, 1 घंटे का नोटिस देती है, 3 घंटे में कंगना रनौत के ऑफिस को धराशायी कर देती है। कहती अवैध निर्माण है। आपके महाराष्ट्र में, आपके सरकार में कोई साधु हो तो उसको भी पकड़ के मार डालो। कोई अभिनेत्री यदि अपनी बात करती हो तो उसके घर को तोड़ दो, उसको दफ्तर को तोड़ दो। ये तुम्हारा संवैधानिक शासन चला रहे हो कि अपने घर के गुंडागर्दी शासन चला रहे हो? तुम्हारे पास में यदि गुंडागर्दी का ताकत है, तुम्हारे पास में यदि दम है, तो डी कंपनी के लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? तुम्हारे पास में ओज है, तेज है, बहुत तुम जिंदा दिली हो, तो क्यों नहीं डी कंपनी को रोकते हो? क्यों नहीं वहां पे जितने भी नारकोटिक्स में लगे हुए जो लोग हैं, उस गैंग को क्यों नहीं? और वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। एबीवीपी ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूका है। कंगना रनौत के समर्थन में आए हैं एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता। देखिए किस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार का यहाँ पर पुतला फूका गया है और कंगना रनौत के समर्थन में अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं एबीवीपी के, वो यहाँ पर आ चुके हैं और जमकर नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और महाराष्ट्र सरकार का पुतला बनाकर यहाँ पर फूका गया है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया। उन्होंने कोरोना काल में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पर हरिद्वार की उपेक्षा के आरोप भी लगाए हैं। अंबावत के अनुसार आजकल छोटे छोटे किसानों के संगठन बनाकर लोग दलाली का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए अंबावत ने चेतावनी भी दी और कहा कि आज देश का किसान जग उठा है और केंद्र सरकार को वह उखाड़ फेंकेगा। किसान के हित में न ये लाए हैं। आज तक कोई भी किसान, ये सरकार किसान की है ही नहीं। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि किसान विरोधी सरकार है। इसने कभी किसान के बारे में ना लाई है और ना ये तो एक जुमलेबाजी करके किसान को भ्रमित करते हैं। आज तक मैं यही कह रहा हूँ कि किसान के बारे में कोई भी सरकार, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इससे बड़ी निकम्मी सरकार कोई रही नहीं।
किसान को फंसाया और जाल में फंसाकर ज़मीन छीनने का काम किया। अधिग्रहण ज़मीन आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। लोग सही मायने में एक और अधिनियम लाए हैं 3, वो है अब किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। और वह उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 28,000 के पार पहुंच गया है, जिस पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों में उचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए, ऐसा जिक्र किया है। स्वास्थ्य सचिव ने भी उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया। सूर्यकांत का कहना है कि अगर जल्द स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस राज्यपाल से शिकायत के साथ ही धरना भी देगी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।